स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में पीयूष गोयल ने सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा, मैंने 7-8 साल में अनुभव किया कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी है, बाकी तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुझे खुशी है कि वह पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वह मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके लिए खुश हूं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि जितिन प्रसाद को वो नहीं जानते। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कितने बड़े नेता हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, ऐसे नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। जिन नेताओं की निष्ठा पार्टी के साथ होती है वह पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। पीएम मोदी से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके आवास पर बात की और बंगाल समेत कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह मंत्रालय के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू बैठक कर सकते हैं। किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद शुरू। किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें बुखार आया था, जिसके बाद आज सुबह वो अस्पताल पहुंचे। पटना के पत्रकार नगर थाने में योग गुरु रामदेव के एलोपैथी वाले आपत्तिजनक बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले के आरोपी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर डोमिनिका हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। पिछली ममता सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता राजीव बनर्जी के सुर बदल गए। राजीव बनर्जी ने बीजेपी की नीतियों का विरोध किया। वो मंगलवार को बीजेपी की बैठक में शामिल नहीं हुए। भारत सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यकारी निकाय में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में लगने वाली वैक्सीन की कीमत तय की है। कोविशील्ड 780, कोवैक्सीन 1410 और स्पुतनिक वी की दर 1145 रुपए तय की। वहीं भारत बायोटेक के हैदराबाद परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई है। अगले हफ्ते से सीआईएसएफ के हाथों में कंपनी परिसर की सुरक्षा होगी। डूंगरपुर जिला कोरोना मुक्त होने की राह पर है। अब केवल 103 एक्टिव केस बचे, जिनमें से 12 मरीज अस्पताल में हैं। नगर निगम ग्रेटर में महापौर और आयुक्त विवाद में मेयर और 3 पार्षदों पर की गई कार्रवाई का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यूडीएच की कार्रवाई को गलत ठहराया। डॉक्टर सौम्या गुर्जर, 2 चेयरमैन और 1 पार्षद के निलंबन को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आज बीकानेर में बीजेपी के पूर्व पार्षदों ने काले गुब्बारे उड़ाए। वहीं सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन की बैठक का आयोजन शिव शक्ति मंदिर में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार से समाज विशेष के लोगों को टारगेट कर विद्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है, उससे लोकतंत्र तो शर्मसार है ही, लेकिन संगठन और समाज में गहलोत सरकार के खिलाफ जो रोष है वो बढ़ रहा है। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत के दावे के बाद हड़कंप है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने संचालक के खिलाफ एफआईआर के बाद अस्पताल को सीज किया। यूपी के कानपुर में देर रात हाईवे पर एसी बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। 17 लोगों की मौत हुई, 4 से ज्यादा घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस सवारियों से भरी टेम्पो से टकरा गई। बस कानपुर से गुजरात के सूरत जा रही थी। करीब 115 लोग सवार थे। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद राशि का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी सहायता राशि दी जाएगी। पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती एक बार फिर बढ़ा दी। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। मुंबई में समय से पहले मानसून ने दस्तक दी।
इसके साथ ही मुंबई के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। कोरोना की रफ्तार कम पड़ने के बाद बिहार में आज से लॉकडाउन खत्म, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। असम में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3,948 नए केस आए, 43 लोगों की मौत हुई। इधर दिल्ली में 316 नए केस आए, 41 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में 24 घंटे में 529 केस आए, 32 लोगों की मौत हुई। अनलॉक के दूसरे चरण के दौरान टोंक के बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। महीनों से बंद पड़े कारोबार के कारण छोटे छोटे दुकानदारों की आर्थिक हालत खराब हो चली है। इधर कोटा में मौत के आंकड़ों की रफ्तार पर ब्रेक लगाए, पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में एसडीएम रामसुख गुर्जर की टीम की कोशिशों से कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया। इधर भरतपुर में चंद पैसों के लिए लोग आम जनता के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। कृषि उपयोग के लिए रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ट्रॉलियों में क्षमता से कई गुना माल भरकर परिवहन किया जा रहा है। स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक टोंक जिले में ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं। सेवा भारती और संघ के कार्यकर्ताओं ने काढ़ा वितरण के साथ मास्क और सैनिटाइजर बांटे। प्रतापगढ़ के अरनोद एसडीएम अपने क्षेत्र में अधिकारियों के साथ गांव-गांव पहुंचकर आमजन को टीका लगाने के लिए समझा बुझा रहे हैं। पाली के सोजत में अनलॉक के बाद लोगों की लापरवाही को रोकने के लिए एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और सीओ हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में सेल्फ डिसिप्लिन मॉर्निंग मार्च निकाली गई। आज से प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग का काम शुरू हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आरटीओ और टीटीओ ऑफिस पहुंच गए। झुंझुनू शहर में इन दिनों लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों को पिलाया जा रहा है। ट्रस्ट के स्थानीय प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने लोगों को काढ़ा पिलाने के साथ ही 150 मास्क भी वितरित किए। इधर प्रदेश में मॉडिफाइड अनलॉक शुरू हुआ है। अनलॉक में व्यापारियों को दुकान खोलने के समय में छूट दी गई। अजमेर व्यापारिक संघ ने शहर के बाजारों में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। दौसा में पिछले कुछ दिनों से सूने पड़े वैक्सीनेशन सेंटर फिर आबाद हुए। आज से 18+ को वैक्सीन लगना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में अनलॉक का दूसरा चरण है, लेकिन बीकानेर से आई ये तस्वीर बता रही है कि लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई है। करौली में आज 18+ के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अजमेर में टीकाकरण आज 7 दिन बाद वापस शुरू हुआ, लेकिन अव्यवस्थाओं और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अजमेर के मदार गेट इलाके में कस्तूरबा डिस्पेंसरी में लगे टीकाकरण शिविर में बड़ी संख्या में युवा सुबह से अपने स्लॉट के मुताबिक कतार में खड़े हो इंतजार करते दिखे। झुंझुनू के सबसे बड़े हॉस्पिटल बीडीके हॉस्पिटल परिसर में आज पूर्व मंत्री और विधायक ब्रिजेंद्र ओला ने ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। बारां में संपत्ति विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी, ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। बारां के कवाई थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपने पिता के सीने में खंजर से वार कर जान ले ली। पुलिस ने बेटे को 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। सीकर में एक नाबालिग लड़के को जंजीरों से बांधकर उसे चूड़ियां और महिलाओं का लिबास पहनाकर शर्मिंदा करने का मामला सामने आया। इसका वीडियो वायरल है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। चौमू शहर के बस स्टैंड प्राचीन नहर के पास कचरे के ढेर में एक्सपायरी डेट की काफी संख्या में दवाइयां पड़ी मिली, जिससे संक्रमण फैल सकता है। पूर्व पार्षद अनिल मीणा और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और अधिकारियों को शिकायत दी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक से नीचे आ चुकी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। रामदेवरा में राशन के लिए लोग एक दूसरे पर लदे दिखे। दौसा में जमीन के लिए हुई जंग में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना सोडोला बाथड़ा गांव की है। बाड़मेर के गांव डेलुओ का तला में कनिष्ठ सहायक जगदीश नाथ को 25,000 की रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने ट्रैप किया। राजसमंद में रफ्तार का कहर। राजनगर थाना इलाके में डंपर और ट्रक की टक्कर में खलासी की मौत हो गई, वहीं चालक घायल है। डंपर चालक फरार हो गया। हादसे के कारण हाईवे पर जाम भी लगा।
टोंक में एक युवक के कुएं में गिरने की खबर से हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और रेस्क्यू टीम की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के अरनोद थाने में एक खेत पर कार्य करते हुए जेसीबी निर्माणाधीन कुएं में जा गिरी, गनीमत रही, ड्राइवर सुरक्षित है। कोटपुतली में एक महिला अपने बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, महिला को रेस्क्यू कर निकाला गया। खेत पर कार्य करते हुए जेसीबी निर्माणाधीन कुएं में जा गिरी, गनीमत रही, ड्राइवर सुरक्षित है। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के वार्ड 36 और 37 के बाशिंदों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की ओर कदम उठाया गया है। विधायक जेपी चंदेलिया के कोटे से दोनों वार्ड में ट्यूबवेल निर्माण कार्य शुरू है। राजसमंद में एक युवक के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने और मामूली धाराओं में केस दर्ज करने के विरोध में कुमावत समाज के लोगों ने रेलमगरा एसडीएम को सीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से शहर में एक बार फिर से सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में मानसून के आगमन से पूर्व जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन जिले के सभी प्रमुख बांध और जलाशयों के रखरखाव में जुट गया है। श्रीगंगानगर सादुल शहर लिंक रोड पर बने पुल को अब 100 फुट चौड़ा किया जाएगा। सादुल शहर विधायक ने पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पोखरण में नगर पालिका प्रशासन के नवाचार से शक्ति स्थल के सामने 100 फीट का तिरंगा लहराएगा, कार्य शुरू हो गया। पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने बताया, परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर उभरे पोखरण के बाशिंदों के दिलों में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए 15 लाख की लागत से 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का कार्य शुरू किया है। श्रीगंगानगर रेलवे जंक्शन से 12 जून से कोटा झालावाड़ के लिए ट्रेन का संचालन फिर शुरू होगा। 14 जून से अंबाला के लिए ट्रेन शुरू होगी। रोडवेज के प्रतापगढ़ डिपो की बसें कल से रूटों पर दौड़ने लगेगी। राजस्थान परिवहन निगम के प्रतापगढ़ डिपो ने अहमदाबाद और उदयपुर समेत 7 रूट तय किए हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती में विसंगति दूर करने के आदेश जारी होने से डूंगरपुर जिले के 90 युवाओं को राहत मिली। एक्चुअली डूंगरपुर जिले के 90 ऐसे युवा हैं जिनको अन्य जिलों में पोस्टिंग मिली थी, उन्हें अब सरकार ने गृह जिले में नियुक्त करने के आदेश दिए। जयपुर के जगतपुरा में राजस्थान आवासन मंडल की आवासीय योजना इंदिरा गांधी नगर की सड़कें पूरी तरह जर्जर होती जा रही है। डिप्टी कमिश्नर से शिकायत के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। कोटा में कल से रोडवेज की बसें शुरू होंगी। 32 रूटों पर 30 बसें चलेंगी। झुंझुनू के चिराना में सीताराम मेवा देवी विश्राम गृह में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
रुकते हैं ब्रेक के लिए।